Me class, we had basically done a lot of practice related to section C. One of your questions is left related to section C, that is essay writing. We would be discussing some rules and regulations of essay writing that would be helping you people in order to get good score. And it's not always like that कि English के पेपर में आपके 95 या 96 नहीं आ सकते. If somehow you are basically observing and you are basically using and going through all the rules and regulations of each question along with your correct sentence structure and of course grammar, vocabulary somehow, so you people can score good marks. And of course if you people are weak in any of these things, so by practice you can improve. And today we would be going through some rules for essay writing. Class rules को डिस्कस करने से पहले there are some 2 to 3 different types of essays जो आपके पेपर में आ सकते हैं. ठीक है, आपका पेपर ऐसे नहीं होता कि रैंडमली वो कोई भी ऐसे चूज कर लेते हैं और आपसे कहा जाता है कि जी राइट राइट ऑन दिस टॉपिक. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे डू इज कि एक ऐसे आपको ऐसे देते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे, इन विच यू हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, they tell you about the advantages of village life only, or they tell you about disadvantages of village life. उसको आपने कैरी कैसे करना है वो तो अभी हम देखेंगे, बट इस टाइप ऑफ ऐसे को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे. ठीक है, वही हम करेंगे आज, देखेंगे. अब डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे में क्लास आप लोग की मर्जी है, ऑफ कोर्स आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेंगे, ठीक है. और उसमें यू वुड बी टेलिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ विलेज लाइफ. ठीक है, लाइक व्हाट आर डिफरेंट एडवांटेजेस while if you are living in a village, or the people who are living in a village. Basically you would be collecting some 9 to 10 different types of advantages and you would be discussing that. Now the thing is that कि don't go outside the box. If they are asking you to go for just advantages of villages, just write that. आप ऐसा नहीं है कि आपको डिसएडवांटेजेस पता है तो आप डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करना शुरू कर देंगे जी दीज आर आल्सो द एडवांटेजेस बट समहाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ओनली. सिर्फ इस पर्पस के कि आपके पास मटेरियल है यू कैन राइट. नो, जस्ट स्टिक टू द टॉपिक, स्टिक टू द इंस्ट्रक्शंस दैट दे हैव बेसिकली आस्क्ड. ठीक है. उसके बाद क्लास एक आपका ऐसे आता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. उसको हम परसुएसिव ऐसे भी कह सकते हैं. लेट मी सी कहाँ मैंने मेंशन किया था. हम्म. ओके क्लास, आई थिंक आई हैवंट मेंशन देम. बट एक आपका ऐसे आता है आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ ऐसे क्लास. उसमें ऐसा टॉपिक आ सकता है कि जी सोशल मीडिया, ठीक है, कॉलन अ वेपन टू चेंज द वर्ल्ड और अ वेपन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. मीन्स के आइदर यू हैव टू स्पीक इन ऑर्डर इन केस के आप लाइक इज इट हेल्पिंग और आइदर इट इज डिस्ट्रॉइंग योर वर्ल्ड. अब ये वाला जो इस टाइप का ऐसे होता है क्लास, ये आपको लाइक थोड़ा सा इसलिए गिवन होता है कि स्टूडेंट्स के क्या व्यूज हैं. अब आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि जी पहले आप कहें कि जी ओके सोशल मीडिया के सारे एडवांटेजेस जो है मेंशन कर दें, यू से कि जी इट इज चेंजिंग द वर्ल्ड एंड इट इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड एंड इट इज द नीड ऑफ द टाइम एंड दिस एंड दैट. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ आप मेंशन कर दें कि ऑल दो वी हैव डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया बट समहाउ इट इज डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड एज वेल. नो, आपने ये वाला काम नहीं करना. यू हैव टू चूज वन
and you have to present strong logic, strong basically information, strong knowledge that अगर आप किसी में से एक को चूज करें तो उसको प्रूव करें। जिस तरह आपके एंकर्स वगैरह या पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स, आप उनकी अपनी बातें जो होती हैं उनको प्रूव करते हैं, आपने अपने पॉइंट को प्रूव करना है with logics, with your own point of views, with your own information, with references as well. If you are saying that it is connecting the world, why you are saying? If you are saying that it is destroying or restricting the world, why you are saying? ठीक है, तो आपने बेसिकली प्रूव करना है। आप अगर एक एक पॉइंट को चूज करें, एंड तक आपने उसी पर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ऐसे लिख लें और लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में उसके डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे। दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड पॉइंट। उससे आपके मार्क्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते। वो आपको दिया ही इसलिए जाता है कि स्टूडेंट अगर ए को चूज करता है तो बेसिकली वो कैसे डिफेंड करता है उस अपने पॉइंट को। तो जब डिफेंड करते हैं तो आप एक ही बात को डिफेंड करते हैं ना, आप दो बातों को पे डिफेंड नहीं करते अपनी रियल लाइफ कन्वर्सेशन में भी। इफ यू आर टेकिंग और टेकिंग एनी डिस्कशन, और यू आर ट्राइंग टू डिफेंड इट, सो आप बहुत स्ट्रांग वे में उसको डिफेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को भी कहेंगे जी जी आप ही ठीक कह रहे हैं। आप अपना पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं और उसको डिफेंड करते हैं। सो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तब आप लिखें जब यू हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ व्यू, you have strong logics, you have strong information related to the topic, otherwise आप descriptive essay पर ही जाएं। ठीक है, so this is how basically descriptive and argumentative essay work। जी आपने किसी एक को चूज करना है कि जी आप क्या समझते हैं, गुड है या बैड है। आप कहते हैं गुड है, सो उसको प्रूव करें। आप कहते हैं बैड है तो उसको प्रूव करें। एक ही अपना स्टांस लेना है और उसको प्रूव करना है एंड तक। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी गुड भी है और बैड भी है। यस, अ काइंड ऑफ डिबेट बेसिकली। ठीक है, सो क्लास दिस वाज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस फर्स्ट। रूल्स की तरफ जाते हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक। हाँ जी, ये मेंशन किए हुए थे क्लास मैंने। रीड द टॉपिक केयरफुली, आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, रिफ्लेक्टिव। नैरेटिव क्लास, इसका भी मैं बता देती हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ एन एसे इन विच यू नरेट एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आ सकता है कि जी अ विजिट टू म्यूजियम, और आ सकता है कि योर ऑफुल ड्रीम। ठीक है, या आ सकता है कि जी अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। इसको हम कहते हैं नैरेटिव राइटिंग। यस यस, इट वुड बी शेयर्ड। अच्छा तलहा, उस पर भी आते हैं हम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऐसे राइटिंग, गो फॉर दिस, डू नॉट गो ऑफ टॉपिक। वही मैंने आपको बता दिया कि एडवांटेजेस आर गिवन, ओनली डिस्कस एडवांटेजेस। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ओहो एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए अब डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। नो, ओनली स्टेक टू द टॉपिक, to the given basically words that are basically constructed the theme of your essay writing। प्लस बहुत जरूरी होता है कि आप स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मीन्स के आप सोचें कि आपने इस ऐसे राइटिंग पर क्या लिखना है। एक रोड मैप बनाए कि हम तो बस ये देखते हैं ना कि ये इजी टॉपिक है, इस पर मैं लिख सकता हूँ, लेकिन क्या लिख सकता हूँ वो एटलीस्ट थिंक बिफोर इट। लाइक बिफोर राइटिंग योर ऐसे राइटिंग, take 2 or 3 minutes to process your information related to the topic कि आप इस पर क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपने। कभी कभार क्लास ऐसे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि वी कैन नॉट राइट ओवर दिस टॉपिक, एंड देन वी थिंक एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज हमें समझ आ जाती है कि व्हाट वी हैव टू राइट। So before writing any type of essay, you have to, parse, go for parsing. You have to analyze your information. You have to analyze your knowledge related to the topic. सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के आपने स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देना है। अब क्वेश्चन ये रेस होते हैं कि मैम स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन आपका क्लास स्टार्ट ही आप एक कोटेशन से लें, एक कोट से लें, एंड दैट कोट बेसिकली शुड इंक्लूड योर होल डिस्कशन
और वो कोड ऐसा होना चाहिए कि आपका पूरे पूरे बेसिकली ऐसे का क्रक्स हो। अगर जस्ट सपोज टॉपिक आते हैं ना क्लास, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, जस्ट सपोज ये आता है, अब इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं कि एज शेक्सपियर हैज सेड दैट everything in this world is good or bad, it only depends on us that how we take them or how we use them। ठीक है, वो कोटेशन मार्क्स आप यूज करके उसको इनक्लोज करें, और फिर इसी कोटेशन को आप 2 to 3 सेंटेंसेस में बेसिकली डिफाइन करें कि व्हाट डू यू वांट टू से इन दिस कोटेशन, और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। इस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लास, किसी के पास कोई इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे आपके ऐसे राइटिंग को जो है ना गो थ्रू करें, किसी के पास भी टाइम नहीं होता। ठीक है, सो अगर आपने स्टार्ट वो पहले 4 to 5 लाइंस पढ़ के ये डिसाइड कर लेते हैं चेकर्स एग्जामिनर्स के जी बच्चे को कितने मार्क्स देने, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, राइटिंग के बारे में ना सोचे कि राइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं है। आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो करते हैं, सो यू आर गुड टू गो विद गुड मार्क्स। एक्सपीरियंस लिख रहे होते, यस यस। स्टार्ट इवन एवरी पैराग्राफ विद हाइलाइटेड वर्ड्स लाइक स्टार्टेड, एक वर्ड को भी ओके, उसको भी मैं वेट आंसर करती हूँ। हाँ तलहा, स्ट्रेटेजी अच्छी है, अच्छी स्ट्रेटेजी है वैसे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से करते हैं, एंडिंग अच्छी से करते हैं, तो फिर रह ही क्या जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी क्लास, सो वी वर डिस्कसिंग, फिर उसके बाद क्लास आपके ऐसे राइटिंग में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आपका इंट्रोडक्शन, देन उसका जो मेन क्रक्स होता है उसको हम कहते हैं बॉडी, एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आउटलाइन में गिवन है या नहीं है, आप लोगों ने हर ऐसे राइटिंग में यू हैव टू गो फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आउटलाइन में गिवन है या नहीं है। बॉडी जो आपके आउटलाइन गिवन होते हैं ना, उन एस्पेक्ट्स को बेसिकली आपने फॉलो करना होता है। अब बॉडी के लिए आप एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स उसमें मस्ट ऐड करें, और वो 3 पैराग्राफ्स ही देते हैं, 3 आउटलाइंस ही दे देते हैं, अदर देन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूसेज ऑफ ड्रग्स अमंग यूथ अगर आ गया, सो इंट्रोडक्शन फर्स्ट वन हो जाएगा, काजेस सेकंड हो जाएगा, इफेक्ट्स जो है वो थर्ड वन हो जाएगा। ठीक है। देन फोर्थ वन हो सकता है रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस, और फिफ्थ वन आपका कंक्लूजन हो जाएगा। अब काजेस, इफेक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस, ये आपके मेन बॉडी जो है ना वो कहलाएगा, और इनको आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। अगर आप हेडिंग सिर्फ इसलिए मेंशन करेंगे जी हमारा ऐसे राइटिंग वुड बी वेरी प्रेजेंटेबल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, लाइक वी वुड बी हैविंग ग्रेट प्रेजेंटेशनल स्किल्स, सो दे वुड बी लास्टिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर योर एग्जामिनर। आपने हेडिंग्स मेंशन नहीं करनी, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में उनको बेसिकली कवर करना है। समझ आ गई क्लास। अब क्वेश्चन ये रेज होते हैं कि मैम कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, वैसे तो आपके ऐसे राइटिंग के लिए 3 पेजेस गिवन होते हैं, देयर आर 3 पेजेस गिवन फॉर ऐसे राइटिंग। So other than your introduction and conclusion, other than your introduction and conclusion, you must have 4 paragraphs. And how much lines के होने चाहिए मैम, तो आपका हर पैराग्राफ होना चाहिए एटलीस्ट 10 लाइन्स का होना चाहिए। समझ आ गई क्लास आप लोग को यहाँ तक। ठीक है, लेकिन वो 3 जो पेजेस गिवन होते हैं क्लास पेपर में, वो फिल करके आप लोगों ने मस्ट उनको फिल करना है। अगर आप उसमें से 5 to 6 लाइन्स भी लाइक यू आर लीविंग देम, इफ यू हैव टाइम। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में आपका ऐसे राइटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे राइटिंग में यू हैव टू मेक सम चेंजेस फॉर टाइम मैनेजमेंट, और गो फॉर ऑल द पेजेस दैट आर गिवन इन योर पेपर फॉर ऐसे राइटिंग। ठीक है, डोंट इवन लाइन इवन स्किप अ सिंगल लाइन। हाँ तो वो 3 पेजेस में अब इतनी आ जाते हैं, और उसमें भी आपके आर्टिकल्स नहीं इंक्लूड होते, आपके prepositions नहीं इंक्लूड होते, आपके कंजंक्शंस इंक्लूड नहीं होते, आपके सिर्फ मेन वर्ड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अच्छा फिर क्लास आप लोगों ने क्या करना है,
कि सेंटेंसेस बड़े क्लियर रखने। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, पहले उस पर आते हैं। आपने क्लास अभी भी मैंने ऐसे राइटिंग में देखा है कि आप लोगों ने ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज नहीं किए। ट्रांजिशनल डिवाइसेस इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ ऐसे राइटिंग। हम कहते हैं ना, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ से अगर आप लोग लिख रहे हैं और उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज नहीं करें, सो इट्स ऑफ नो यूज। और इतने ज्यादा ट्रांजिशनल डिवाइसेस तो क्लास हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्टली, सेकेंडली, थिर्डली, मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउ एवर, बिकॉज, समहाउ, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स जो हैं, कंसिक्वेंटली, ठीक है, इन कंट्रास्ट, इन एडिशन, सिमिलरली। इतने ज्यादा ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वेरी इजी टू यूज। इनको आप लोग मस्ट ऐसे राइटिंग में इंक्लूड करें। अब जो क्वेश्चन है कि आपका हर पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड मार्कर के साथ हाईलाइट होना चाहिए या नहीं, फर्स्ट वर्ड आपके आप हाईलाइट नहीं करें। लेकिन हर पैराग्राफ में अगर प्रेजेंटेशनल स्किल्स पर आप जाते हैं, सो हर पैराग्राफ में एटलीस्ट वन वर्ड को हाईलाइट करें जो आपको लगता है कि दिस वर्ड इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ योर होल पैराग्राफ। और उसको ब्लू पॉइंटर के साथ हाईलाइट करें, दैट इट शुड ब्रिंग अ डिफरेंस बिटवीन योर राइटिंग्स एंड योर द वे और द पर्पस दैट व्हाई यू हैव हाईलाइटेड इट। बट स्टार्ट के वर्ड्स को आप हाईलाइट नहीं करें। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? ओके जी। कोटेशंस का क्लास बहुत बड़ा मसला आ रहा है आपको कि मैम हम कोटेशंस कैसे याद करेंगे। एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड आपका ऐसे हो गया है आज। एनर्जी क्राइसिस रिलेटेड टू पाकिस्तान आ गया, जनरल आ गया, आप उसमें उसको यूज कर लेना। इसी तरह प्रैक्टिस से ही आपको कोटेशंस जो हैं वो याद होते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसा टॉपिक क्लास जरूर आ जाता है जिसमें आप वो कोटेशंस यूज, आपको कोटेशंस याद हो या आपने लिखे हुए हो और आपको याद रह जाते हैं। कोटेशंस आर लाइक दीज थिंग्स जो आपको मेमोरीज की तरह याद रह जाते हैं और आप यूज कर लेते हैं उनको पेपर में। बट इट कैन ओनली बी डन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दैम। हाँ, लाइक यस, ये आपने तभी लाइक गुड, गुड सजेशन। उसके बाद क्लास एक आपका सीक्वेंस फॉलो होता है, उसको हम कहते हैं स्पेशल ऑर्डर। उस ऑर्डर को क्लास ये कहते हैं कि जस्ट सपोज मैं अब, लेट मी गिव यू द इजीएस्ट एग्जांपल। मैं आपको कहती हूँ जी, यू आर सिटिंग इन अ फिजिकल क्लास, ठीक है, एंड मैं आपको कहती हूँ कि जी लेट मी नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर इन योर क्लास। ठीक है, अब आप लोगों में से सारे क्या करेंगे जी, रैंडमली जो जो चीजें आप लोगों को, जो जो मटेरियल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, नोटिस बोर्ड, चाक, ठीक है, चेयर्स, बुक्स, फैंस, ईच एंड एवरीथिंग, आप लोगों को जो जो नजर आएगा वो आप लोगों ने मुझे बता देना। ठीक है, इसको हम कहते हैं रैंडम ऑर्डर। ऐसे राइटिंग में आप लोगों ने स्पेशल ऑर्डर को बेसिकली क्लास जो है ना वो फॉलो करना होता है। मीन्स के जैसे ही आप व्हेन यू आर एंटरिंग इन द क्लासरूम, सबसे पहली चीज दैट यू वुड बी नोटिसिंग इज द डोर, ऑफ कोर्स, ठीक है, देन यू वुड बी नोटिसिंग चेयर्स, ठीक है, देन you would be noticing the books that are lying on the chairs, then you would be noticing different basically bags। फिर उसके बाद चेयर्स ऑलरेडी आ गए, ठीक है। फिर आपको नजर आता है व्हाइट बोर्ड, देन व्हाइट बोर्ड के साथ आपकी नजर जाती है नोटिस बोर्ड पर। फिर लाइक अबव, अप, पेन्स आपको नजर आते हैं। लाइक इन अ सीक्वेंस आप चीजों को लेके जाते हैं। दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज अ स्पेशल ऑर्डर। इसी तरह अगर पेपर में एक टॉपिक गिवन है, यूसेज ऑफ ड्रग्स अमंग यूथ, पहले आप काजेस को डिस्कस करें कि व्हाट आर द काजेस ऑफ यूजिंग ड्रग्स, व्हाई दे आर गोइंग फॉर यूजिंग देम। फिर उसके बाद इफेक्ट्स को डिस्कस करें। ऐसा नहीं है कि पहले आप कहेंगे जी यूसेज ऑफ ड्रग्स इज वेरी बैड फॉर हेल्थ एंड दे आर, यू नो, दे give rise to cancerous cells and they produce different type of cancers and they are very harmful for lungs and they produce breathing problems. You should go that why people use them and then you should tell about the effects of using drugs basically। मतलब कि सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने ऐसे राइटिंग को लेके जाना है। अगर कोई चीज़ है उसके पहले एडवांटेजेस, पॉजिटिव
एस्पेक्ट्स बताएं, देन गो फॉर डिसएडवांटेजेस। ऐसा नहीं है कि पहले आप लगेंगे जी डिसएडवांटेजेस पे हमें बहुत ज्यादा आता है और हम लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस पहले लिख लें और उसके बाद आप एडवांटेजेस पर आए। सो आप लोगों ने सीक्वेंस में लेके जाना है चीजों को। गॉट इट क्लास? हाँ वो तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना, वो तो ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन होगी और फिर आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट द सीक्वेंस। ओके जी। उसके अलावा क्लास सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों का, पहले डिपेंडेंट क्लॉजेस यूज नहीं करने। अभी आज भी मैं ऐसी राइटिंग में देख रही थी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि अगर मैं ये सेंटेंस बोलूंगी जी, आई डिडंट टेक क्लास बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल, पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज करना है फिर डिपेंडेंट सेंटेंस यूज करना है। अगर आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे जी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई डिड नॉट टेक क्लास, दैट इज अ रॉन्ग वे to write sentences in your essay writing. Go for independent one first and then move towards dependent one. ठीक है? उसके बाद क्लास, ये तो हमें पता है, ठीक है, आई नो बीइंग अ टीचर आई वाज वंस अ स्टूडेंट एज वेल, कि हम एक ही सेंटेंस को, उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज करके उसी सेंटेंस को हम रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है? और हमें लगता है कि जी ये एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, वन वे और अनदर वे लाइक चेकर को पता चल जाता है कि द स्टूडेंट इज रिपीटिंग द सेम सेंटेंसेस और सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। ठीक है? सो लाइक डू नॉट गो फॉर दिस आइडिया के डोंट रिपीट सेम आइडियाज और सेम सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन। एंड देन कंट्रैक्टेड फॉर्म्स लाइक एंड की यूसेज आप मैथमेटिकल फॉर्म में जो यूज करते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स या मैथमेटिकल फॉर्म्स इज नॉट सजेस्टेड इन ऐसे राइटिंग। पूरे स्पेलिंग्स, वर्ड्स के स्पेलिंग्स आप लोगों ने लिखने होते हैं। देन फिगर्स ऑफ स्पीच, यस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, आयरनी, जितने भी अगर आपको आते हैं, ऑफ कोर्स इतने तो आप लोगों ने पढ़े ही होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच मस्ट यूज करें और उनको उनको हाईलाइट भी करें। ठीक है? देन अच्छा क्लास, कोटेशन आप लोग कैसे लिखेंगे जी? कोटेशन जब आप लिखते हैं, सो आप उसके लिए एक्सप्रेशंस मस्ट यूज करें। ऐसा नहीं है कि बस डोंट लीव योर कोटेशंस रैंडम इन रैंडम वे और लीव इट हैंगिंग। फॉर एग्जांपल, एक ही कोटेशन आप लोगों ने मेंशन कर दिया एंड देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन द सेम थिंग, कि जी नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया। आप लोगों ने कोटेशन के लिए वर्ड्स एक्सप्रेस करने के, एज समवन सेड दैट, और एज द सेइंग गोज, और एज इट इज सेड दैट, उसके बाद कोटेशन को इंट्रोड्यूस करें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू एक्सप्लेन योर कोटेशन इन 2 or 3 sentences दैट व्हाट यू वांट टू से इन दिस कोटेशन। रैंडमली कोटेशन लिख दिया बस मार्कर के साथ खत्म। आप लोग उसको एक्सप्लेन भी करें इन द नेक्स्ट सेंटेंस के व्हाई यू हैव रिटन दिस कोटेशन। ठीक है? अगर तो ऑथर का पता है आपको तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करें कि एज द सेइंग गोस, एज इट इज सेड दैट। ठीक है? बजाय इसके कि आप कोई मुश्किल से ना मुश्किल वाले नेम्स यूज करें और वो करेक्ट भी ना हो। देन क्लास, आपका जो लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए वो आपका हमेशा कंक्लूजन का होना चाहिए। कुछ चेकर्स और एग्जामिनर्स क्लास ऐसे होते हैं विच इज द रियलिटी, रेस्ट रियलिटी, कि वो आपके ऐसे राइटिंग का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं और आपके ऐसे राइटिंग का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो आपने जो मिड में जो भी लिखा है, वट एवर हैव यू रिटन, दे जस्ट गो फॉर द लेंथ। इंट्रोडक्शन, अगर आपके एडवांटेजेस मांगे गए हैं तो आपका इंट्रोडक्शन एडवांटेजेस का ना हो, आपका एडवांटेज इंट्रोडक्शन सोशल मीडिया का हो। आप चेकर का अगर देख उससे पता चल जाता है कि जी बच्चे ने इंट्रोडक्शन में ही एडवांटेजेस की बात की है और एडवांटेजेस 3 और 4 एडवांटेजेस लिख दिए हैं, इट्स मीन्स कि आपके 4 to 5 मार्क्स तो चलेगा। इंट्रोड्यूस करें अपने टॉपिक को, मेन टॉपिक की तरफ ना आए, जनरल टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें फिर उसके बाद स्पेसिफिक डिटेल्स पर आए। लास्ट वाला पैराग्राफ जो आपका होना चाहिए वो हमेशा कंक्लूजन का होना चाहिए। कंक्लूजन का पैराग्राफ भी आपका कोई नहीं पढ़ता। कंक्लूजन का स्टार्ट आपने ट्रांजिशनल डिवाइस से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन, इन
In a nutshell, to conclude my discussion, to conclude above discussion, to sum it up, ठीक है, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करने हैं और ऊपर जितना भी आपने मटेरियल बेसिकली ऐड किए हैं उसको कंक्लूड कर देना है इन अ गुड वे। आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल डिस्कशन? समझ आ गई क्लास आप लोगों को? और कोटेशंस बेसिकली कितने अगर आपको आते हैं, सो यू कैन राइट मोर quotations as you think, but like 4 to 5 quotations are basically suggested in essay writing. लेकिन क्लास ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी vocabulary is perfect, you have knowledge, you have all the information, you are presenting all the logics, ठीक है, and you are essay writing, I mean logics, I'm not talking about repeating the sentences, समझ आप लोगों को आ गई होगी, तो you can still score good marks, you can still score maximum marks। जरूरी नहीं है कि आपके quotations ही सिर्फ आपको अच्छा स्कोर दे सकते हैं, but if not, then you should use quotations in order to make your essay writing more presentable। ठीक है, कंक्लूजन में यस, यस, अपना सजेशन देना होता है। क्लास आई वुड बी ट्राइंग कि मैं आपके पास आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ऐसे राइटिंग शेयर करूं जो जनरल वे में हर टॉपिक को आप लेके जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप कोटेशंस याद कर लेना। बट आई वुड बी डूइंग दिस बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, बिफोर अ मंथ मे बी, ताकि मुझे सोशल प्रॉब्लम्स का तब तक सही से पता चल जाए। Okay, class, this was related to, um, yes, of course, Sarin, why not? Why not? Class, time to go for MCQs and then we would be concluding the class. Okay. Yes, yes, पहले करती थी बट नाउ आई एम सो मच ऑक्युपाइड तो टाइम नहीं मिलता। हाँ जी क्लास, फर्स्ट सेंटेंस। यस, यस। Class, first MCQ, please. The underlined word is harmony. Kindness creates harmony in society. मैं बेतला, आपकी असाइनमेंट मेरे पास नहीं आई, ठीक है, पीडीएफ तो आप बहुत मांग रहे होते हैं, काम नहीं आता मेरे पास आपका। लेट्स सी कि आप लोग नेक्स्ट 10 मिनट्स में ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ मच रेगुलर यू आर इन कीपिंग योर वर्ड्स। मैं इधर सेक्शन सी की प्रैक्टिस करवा करवा के और पता चले जी ऐसे राइटिंग जो है वो उसमें मार्क्स कम आए। Class, harmony is basically the correct option is A, and it is an abstract noun, ठीक है? Yes, an evaluatory group. The next one is the next one is B. Identify the demonstrative pronoun in the sentence. This belongs to the science department. हाँ जी क्लास, हरी अप प्लीज। तलहा, आज मैं शेयर करूंगी, आज का तो एनर्जी क्राइसिस था। आप एवोलेटरी ग्रुप में नहीं है तलहा एंड ताबीर? ओके जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन जी। नेक्स्ट इज चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन इंटरजेक्शन। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगी। ग्रुप्स में ही नहीं ऐड? क्या बात है, क्या बात है।
ठीक हो गया जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन क्लास। आज मैंने एमसीक्यूज थोड़े से इजी बनाए हैं। The hikers walked alongside the river. Class underline word is alongside. ठीक है। The underline preposition is simple, compound, double or participle preposition. Good. So it's ये डबल कंपाउंड और डबल preposition क्लास आपके हर पेपर में होता है, हर पेपर में। She wanted to speak dash the meeting had ended. Choose the conjunction that properly links the idea. But, so, although, because। ठीक हो गया जी क्लास, बट इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी से करेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस द नोटबुक ऑन माई डेस्क इज मिसिंग। ऑन माई डेस्क। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाँ, what question does the adverb phrase answer in this sentence? He completed the task with great care. शुक्र है क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे लगा नहीं हो रही। हाँ, ठीक हो गया जी। The next one is, in which sentence does the preposition phrase act as an adjective? As an adjective, बहुत important class, must आता है ऐसे MCQ। ठीक हो गया जी, A is the correct option। Next one is, the rabbit disappeared behind the bushes. The underlined prepositional phrase is behind. Behind class, behind is basically telling you about place. It is an adverbial phrase, okay? Next one is, which type of sentence is this? She organized the files. Let me show you the options. हाँ जी, थोड़ा सा खुद भी देख लें क्लास। गुड गुड। ठीक हो गया जी। हाँ जी क्लास। After years of dedication and consistent performance, the small startup managed to enhance its image in the competitive market. What is the meaning of enhance in this context? ओके, बहुत बहुत लाइक हो गए जी सारे। नेक्स्ट वन, meticulous। गुड। सो द करेक्ट आंसर, ये इग्नोर, सारे में आपने सी किसका बताया है? थॉरो, ठीक है। Despite his wealth, his humble behavior earned him respect from everyone around him. Choose the antonym for humble। बहुत लाइक जी, बहुत लाइक। अच्छा जी, नेक्स्ट वन। आज लग रहा है कि आप लोग इंग्लिश मेरे से ही पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आज पर्पस ऑफ लाइफ हैज बीन गेन्ड। नेक्स्ट वन क्लास। Yes, B is the correct option. Heavy, flirt or rain? 2 minutes, ओके जी, 2 मिनट्स में हम काम करते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, our new supervisor very supportive. Yes, she always encourages us and helps when we struggle. What does supportive mean? जी जी, कॉन्सेप्ट ठीक है, गुड हो गया जी। नेक्स्ट वन है क्लास,
Choose the sentence that contains a simile. Options are in front of you. Wait. Yes. Hurry up, class. Hurry up. Time is running. C. Okay. Which of the following expressions demonstrates personification? Yes, you are always right. No need to ask that. You are always right. Even if I'm wrong, you are always right. ठीक हो गया? And I think this is the second last one. Okay, good. हाँ जी, class. The sentence, patience is a bridge to success, hurry up, is an example of metaphor, G, good. And the last one, class, hurry up, please. Last one. गुड हो गया जी, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. You are so good. Yes, you all are good. Good participation, class. Although the questions were easy, but you people also participated well. See you tomorrow in class. Take care. Allah Hafiz.